हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सायरा एड। मैं राउल्स लॉ और डेल्टन्स लॉ के ऊपर वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का टॉपिक है। लिक्विड सोल्यूशन वाले चैप्टर के अंडर आता है। ठीक है, ये दोनों लॉ में कंफ्यूजन होती है। इसके बाद वाली वीडियोस में मैं हेनरी लॉ और आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन लेकर के आऊंगी, बट इसमें हम जल्दी से राउल्ट लॉ और डेल्टन लॉ को कवर कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, प्लीज अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो राउल्ट्स लॉ है वो लिक्विड फेस के लिए डिफाइन है। किसके लिए? राउल्ट्स लॉ इज डिफाइंड फॉर लिक्विड फेस, राइट? फिक्स इट इन योर माइंड, लिक्विड फेस के लिए डिफाइन है। अब राउल्ट्स लॉ ने बोला क्या कि कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनका जो इंडिविजुअल जो प्रेशर है, जो उनका इंडिविजुअल जो पार्शियल प्रेशर है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, राइट? ये इतना राउल्ट्स लॉ बोल के चला गया। अब हमें क्या समझना है वो समझते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहां तक हमने देख लिया। अब कोई सॉल्यूट है, कोई लिक्विड ए है जिसको हमने सॉल्यूट कंसीडर किया, कोई लिक्विड बी है जिसको हमने सॉल्वेंट कंसीडर किया। ये दोनों अलग अलग लिक्विड्स हैं, राइट? तो ये इसमें सिर्फ सॉल्यूट ए है और कोई भी इसमें मिक्सचर नहीं है और कोई भी कंपोनेंट इसमें नहीं है। तो इस टाइम पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा उसको हम डिनोट करेंगे P0A से, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है कि PA क्या होता है और P0A क्या होता है। व्हाट इज PA एंड व्हाट इज P0A? तो समझ माइंड में फिक्स कर लो कि जो तो उसका प्योर, सिर्फ जिस लिक्विड में सिर्फ वही है, वो उस टाइम के लिए उसके लिए लिखेंगे P0A, राइट? तो P0A इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है? ऐसे ही P0B इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब जैसे ही हमने इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाया, तब हमारे पास आएगा टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन, जिसमें कि ए भी मिक्स होगा और बी भी मिक्स होगा। अब उस टाइम पे हम जो पार्शियल प्रेशर ए का है उसको हम P0A से डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसको हम PA से डिनोट करेंगे, और जो बी का है उसको हम PB से डिनोट करेंगे, क्योंकि अब सॉल्यूशन बन चुका है, अब वो अपनी प्योर स्टेट में नहीं है। ठीक है, आई होप आपको P0A और PA में डिफरेंस पता चला होगा। अब PT जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन के लिए, तो टोटल प्रेशर लिखेंगे। PT जो है वो क्या होगा? A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर, राइट? अब हमें राल्टन लॉ ने बोला क्या है, राउल्ट्स लॉ ने बोला क्या है कि प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब हमने क्या किया, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेके आए, दैट इज P0A। इसको एज ए कांस्टेंट कंसीडर कर लो। राउल्ट लेकर के आया P0A कि उसका जो प्योर स्टेट पे जो वेपर प्रेशर था वो लेकर के वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही PB की इक्वेशन बन गई P0B। ठीक है, राउल्ट लॉ PA इज इक्वल टू P0A x ए, PB इज इक्वल टू P0B XB। अब इन दोनों इक्वेशंस को इसमें पुट करो, यानी कि PA और PB की वैल्यू को पुट करो, PA और PB। अब आगे देखते हैं कि हम सबको पता है कि क्या है। देखो, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिक्विड सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दो कंपोनेंट है तो उनकी मोल फ्रैक्शन का सम 1 आता है। तो यहाँ से अगर हम XA की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 - XB हो जाएगा, ये वैल्यू XA की आ जाएगी। अब हमारे पास इनिशियली आया क्या था? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB, यही आया था हमारे पास। अब उसमें हमने XA की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, जो यहाँ से हमने निकाली है। ठीक है, तो जल्दी से पुट कर देते हैं। 1 - XB को XA की जगह पे पुट किया तो ये आ गया P0A 1 - XB प्लस P0B XB। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। अब P0A प्लस P0B XB, इसको इधर लेकर के आए, प्लस माइनस वाली टर्म इधर चली गई। अब यहाँ से XB कॉमन आया और P0B XB आया, तो ये हमारे पास तो यहाँ तक ये वाला एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। अब इसी एक्सप्रेशन को लेकर के हम राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे। राउल्ट्स लॉ इतना ही था। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम 3 तरह का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला ग्राफ बनाएंगे इंडिविजुअल लिक्विड का, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो दो तरह के तो ये ग्राफ बन गए। और तीसरा ग्राफ हम सॉल्यूशन का बनाएंगे। ठीक है, तीसरा ग्राफ हम किसका बनाएंगे? सॉल्यूशन का। तीनों ग्राफ को एक ही जगह पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0, एंड एट दिस पॉइंट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 1। ओके,
जो मिनिमम किसी चीज की मोल फ्रैक्शन 0 होती है और मैक्सिमम किसी भी चीज की मोल फ्रैक्शन क्या होती है, 1 होती है। तो 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम का या मिनिमम टू मैक्सिमम का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले तो ए के लिए। ए के लिए जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, वो पी नॉट ए एक्स ए होगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स ए को 0 पुट करो। एक्स ए को अगर 0 पुट करेंगे तो पी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, समझ गए अच्छे से। अब जैसे ही एक्स ए को आपने 1 पुट किया, यानी कि उसकी फाइनल वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे कुछ पी नॉट ए उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्स ए की वैल्यू अगर आपने 1 पुट कर दी तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट ए। तो यहाँ पे कुछ उसकी मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट ए आ जाएगी। और अगर हम ये ग्राफ खींचे तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि ये ग्राफ कौन सा बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमने किसका बनाना है, बी का। तो पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ जहां पे 0 होगी बी की मोल फ्रैक्शन, बी की मोल फ्रैक्शन जहां पे 0 होगी वहां पे पी नॉट बी भी 0 आ जाएगा, इफ एक्स बी इज 0, राइट। तो और जहां पे एक्स बी 1 आ जाएगा वहां पे पी बी की वैल्यू पी नॉट बी के इक्वल आ जाएगी, इफ एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से यहाँ पे तो पी बी की वैल्यू 0 है, बट यहाँ पे जाके पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट बी, ठीक है, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं थर्ड हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी। थर्ड हमारे पास इक्वेशन थी सॉल्यूशन के लिए, दैट इज पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, राइट। ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्स ए तो है ही नहीं, ठीक है, एक्स बी की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, यानी कि एक्स बी की वैल्यू मिनिमम पुट करके देखते हैं। तो एक्स बी की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट ए, इतनी ही आ जाएगी। अब अगर हम एक्स बी को 1 पुट करते हैं तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट बी के इक्वल आएगी। देखो देखते हैं वो कैसे पी नॉट बी के इक्वल आएगी, वो भी बताती हूँ। जैसे मान लो कि हमने एक्स बी की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये आएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यही आ जाएगा। अब पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए कैंसिल हो जाएंगे और टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट बी आ जाएगी। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो ग्राफ है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रेशर को, दैट इज पी ए प्लस पी बी। ओके, ये वाला जो ग्राफ था ये किसके लिए था, ये था फॉर लिक्विड ए, और ये वाला किसके लिए था, सॉरी ये वाला था बी के लिए, दिस इज फॉर लिक्विड ए, राइट। इंडिविजुअल लिक्विड्स के लिए और पूरा सॉल्यूशन के लिए अलग अलग से ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। डेल्टन्स लॉ इज फॉर वेपर फेज। डेल्टन्स लॉ वेपर फेज के लिए ये भी उसी के जैसा है। ये क्या बोलता है कि उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा एक किसी भी इंडिविजुअल का, वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि वेपर फेज में उसकी मोल फ्रैक्शन होगी। बट इसने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाया वो लाया टोटल प्रेशर का। इसने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाया वो टोटल प्रेशर का लेकर के आया। उसने क्या लाया था कि एट प्योर स्टेट वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाया था, बट इसने टोटल प्रेशर का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाया। और ये बात ध्यान में रखना कि ये जो मोल फ्रैक्शन है ये वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। ऐसे पीबी का भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस होगा, तो पी ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, पी बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, राइट। बट अब इन दोनों का मिक्सचर भी आता है। राउल्ट्स लॉ और डाल्टन लॉ को कंबाइन करके भी कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं, देखो राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये चीजें राउल्ट्स लॉ ने बोली। डाल्टन लॉ ने क्या बोला कि पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए, ठीक है। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो दोनों ने आ जाके वैल्यू तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल लिक्विड दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल लिक्विड इन सॉल्यूशन दिया, इसने भी वही दिया, ठीक है। तो आता तो सेम चीज है, ठीक है, बट एक वेपर फेज में और एक लिक्विड फेज में। तो अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें, यानी कि पी नॉट ए, ये पी नॉट ए है, पी नॉट ए एक्स ए को पी टी वाई ए के साथ कंबाइन कर दें, तो टोटल प्रेशर की जो वैल्यू है वो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये भी अपने माइंड में रखना। सो आई होप आपको डाल्टन लॉ और राउल्ट लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगली वीडियो में मैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन लेकर के आऊंगी जो कि राउल्ट्स लॉ की डेविएशन पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू सो मच।